कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एलिन को एक कंट्रोल रूम में देखते हैं जो कि एक चेयर से बंधी हुई होती है। एलिन वहाँ खुद को देखकर हैरान हो जाती है कि वो यहाँ कैसे आई है। तब उसे वहाँ एक आवाज सुनाई देती है जो उस रूम में लगे माइक से आ रही होती है, जो कि एक औरत की आवाज होती है। वो एलिन को बताती है कि तुम्हारे सामने टेबल पर एक पेंसिल रखी है, उसे हिलाओ और ये तुम्हारा एक टास्क है, इसे पूरा करो। तो तभी उसके टास्क का टाइम स्टार्ट हो जाता है। एलिन वो देखकर उस औरत को कहती है कि मैं ये कैसे करूंगी, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मगर वो औरत उसे यही कहती है कि अपना टास्क दिए हुए टाइम के मुताबिक कंप्लीट करो। एलिन वो सुनकर टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करती है, मगर वो तो चेयर से बंधी हुई होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तब एलिन बड़ी मुश्किल से अपने शूज उतारकर टेबल पर फेंकती है, जिससे वो पेंसिल गिर जाती है और इससे एलिन का टास्क भी पूरा हो जाता है। तो उसी वक्त वो औरत उसके दिमाग को कंट्रोल करके उसे वहीं बेहोश कर देती है। फिर एलिन बेहोशी की हालत में सपना देख रही होती है, बेटी ईव के साथ रेत पर बैठी होती है। तो तभी एलिन होश में आ जाती है और वो उस रूम को चारों तरफ चेक करती है ताकि वो बाहर निकल सके, मगर अफसोस उससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। तब एलिन वहाँ टेबल पर अपने लिए खाना देखती है और उसे थोड़ा सा पहले टेस्ट करती है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, मगर खाना बिल्कुल ठीक होता है और एलिन भूखी होने की वजह से जल्दी से खाना खा जाती है। खाना खाने के बाद एलिन खाने की डिश में अपने फेस को देखती है, जिसमें उसे अपनी कंडीशन बहुत बुरी नजर आती है और उसे खुद भी पता नहीं होता है कि वो इस रूम में कैसे है और कब से इस रूम में कैद है। फिर एलिन घबराकर चेयर में बैठ जाती है। फिर वो अपने सर पर लगी हुई चोट को फील करती है और वो रो रो कर उस औरत से पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। फिर वो औरत उसे बताती है कि अब तुम अपना अगला टास्क पूरा करो और उस पेंसिल को हिलाओ। फिर एलिन उसे गुस्से से कहती है कि भाड़ में जाओ, तो मैं पेंसिल नहीं हिलाऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर वो औरत उसे बताती है कि अगर तुम पेंसिल को नहीं हिलाओगी तो तुम्हारी बेटी ईव मर जाएगी, जो इस वक्त मेरे पास है। एलिन वो सुनकर उसे कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, अगर मेरी बेटी ईव तुम्हारे पास है तो मेरी उसे बात करवाओ, जिससे वो औरत एलिन की बात ईव से करवाती है। फिर ईव एलिन को कहती है कि मम्मा मुझे बचा लो। फिर एलिन अपनी बेटी की आवाज सुनकर उस औरत को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा हर टास्क कंप्लीट करूंगी, बस तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना, जिससे टास्क का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और एलिन जैसे ही उस पेंसिल को हिलाने जाती है तो उसके सामने शीशे की एक दीवार बन जाती है। एलिन उसे देखकर बहुत घबरा जाती है कि वो कैसे उस पेंसिल को हिलाएगी। फिर एलिन उस शीशे की दीवार को हर तरह से तोड़ने की कोशिश करती है, मगर वो उसे तोड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से एलिन रो रो कर गुस्से से चिल्लाकर कह रही होती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मगर एलिन के चिल्लाते वो पेंसिल टेबल से नीचे गिर जाती है, जिससे एलिन का टास्क कंप्लीट हो जाता है। और टास्क कंप्लीट होते ही एलिन फिर से बेहोश हो जाती है और वो फिर से उसी समंदर के किनारे अपनी बेटी ईव को देखती है, जो कि रेत से वहाँ खेल रही होती है। फिर एलिन को जैसे ही होश आता है तो वो उसी रूम में एक आदमी को देखती है। फिर वो एलिन को कहता है कि एलिन हम कहाँ हैं, यानी कि वो एलिन को पहले से जानता था, मगर एलिन उसे देखकर डर रही होती है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि एलिन मैं रोजर हूँ, तुम्हारा हस्बैंड, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो तब एलिन याद करने की कोशिश करती है तो उसे रोजर याद आ जाता है कि वो उसका हस्बैंड है। फिर एलिन रोजर से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। फिर रोजर उसे बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर एलिन भी उसे कहती है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ, बस यहाँ इस रूम में एक औरत की आवाज आती है जो मुझे हर बार कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करने का कहती है, और अगर मैं टास्क कंप्लीट नहीं करूंगी तो वो हमारी बेटी ईव को मार देगी, क्योंकि ईव उसी के पास है। तो उसी वक्त एलिन को वो औरत बताती है कि अब तुम उस पेंसिल को तोड़कर अपना टास्क पूरा करो। रोजर वो सुनकर उसे कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो तब टास्क का टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर एलिन रोजर को कहती है कि तुम उस पेंसिल को तोड़ दो, और रोजर जब उस पेंसिल को उठाता है तो तब वो आवाज उसे कहती है कि ये टास्क सिर्फ एलिन को कंप्लीट करने होंगे। रोजर वो सुनकर उसे कहता है कि हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम एक मशीन हो और कुछ नहीं। फिर वो औरत उसे बताती है कि टास्क पूरा करो वरना ईव मार जाएगी। फिर रोजर वो सुनकर पेंसिल वापस टेबल पर रख देता है। फिर रोजर जल्दी से एलिन को चेयर से उठाने की कोशिश करता है, मगर चेयर तो नीचे से पेचों के जरिए टाइट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से एलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तो तब रोजर एलिन को कहता है कि तुम तो चेयर से बंधी हुई हो, तो तुम उस टेबल तक कैसे पहुंचोगी। फिर एलिन रोजर को गुस्सा होकर कहती है कि प्लीज मुझे कुछ सोचने दो, और वो जैसे ही रोजर से गुस्सा होकर चिल्लाकर बात करती है तो तभी वो पेंसिल खुद ब खुद टूट जाती है और इससे एलिन का टास्क भी कंप्लीट हो जाता है और वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। और एलिन फिर उसी समंदर के किनारे अपनी बेटी और रोजर को देखती है, तो तभी एलिन को होश आ जाता है। फिर रोजर उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है या नहीं। फिर एलिन उसे बताती है कि मुझे सिर्फ तुम, ईव और वो समंदर का किनारा याद है जहाँ हम दोनों अक्सर ईव के साथ जाया करते थे, बस इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है। फिर रोजर उसे बताता है कि मुझे लगता है कि उस औरत ने तुम पर कोई एक्सपेरिमेंट किया है, जिसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो, और साथ में तुम हर टास्क को बिना हाथ लगाए बस उन्हें कंप्लीट करती जा रहे हो। और वो दोनों अभी बातें कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें एक और टास्क दिया जाता है, जिसमें उसे एक गन बनानी होती है। फिर एलिन खुद पे फोकस करके अपनी पावर से उस गन के
टुकड़े सेट करके उसे बना लेती है और उसे बनाते ही एलिन वो गन सीधा रोजर की तरफ खड़ा कर देती है। रोजर वो देखकर डर जाता है तो तब एलिन उसे गोली मार देती है, मगर वो गोली नहीं कुछ और होता है जिससे रोजर बच जाता है और एलिन बेहोश हो जाती है। जिससे एलिन फिर से समंदर के किनारे को देखती है जिसमें उसे इस बार ईव नजर नहीं आती है और एलिन वहाँ रेत में अपनी बेटी ईव के शूज को देखती है और साथ में वो वहाँ रोजर के कपड़ों को भी उसी रेत में देखते हैं। तो उसी वक्त एलिन पर रेत गिरना शुरू हो जाती है तो तभी एलिन को होश आ जाता है और उसे टास्क भी दिया जाता है और वो टास्क रोजर होता है जो उस वक्त वहाँ एक शीशे के बॉक्स में कैद होता है और वो चिल्ला चिल्ला कर एलिन को कह रहा होता है कि एलिन मुझे बचा लो। एलिन वो देखकर रोजर के पास जाती है। फिर रोजर उसे बताता है कि इस बॉक्स में ऐसा ऐसा रेत गिर रही है, इसलिए तुम इस टास्क को जल्दी कंप्लीट करो वरना मैं इस रेत में धंस कर मर जाऊंगा। फिर एलिन उसे कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करती हूँ। फिर एलिन हर कोशिश करती है उस बॉक्स को तोड़ने की, मगर एलिन उसे तोड़ नहीं पा रही होती है जिससे वो बॉक्स रेत से फुल हो जाता है और रोजर वही रेत में धंस जाता है। एलिन वो देखकर रो रो कर चिल्ला रही होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो तभी टास्क का टाइम कंप्लीट हो जाता है और एलिन वो टास्क हार जाती है और वो रोजर को भी खो चुकी होती है। फिर एलिन उस औरत को कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज आप मुझे एक और मौका दे, मैं इस टास्क को जरूर कंप्लीट करूंगी। तो तभी वो माइक नीचे गिर जाता है। एलिन वो देखकर उस माइक के पास जाते हैं तो तभी उस रूम का दरवाजा ओपन हो जाता है जिससे 3 आदमी वहाँ उस रूम में आ जाते हैं। फिर वो एलिन को कहते हैं कि अब तुम हमारे साथ चलोगी। तो उसी वक्त एलिन भूत बन जाती है और वो अपने हाथों की उंगलियों को हरकत देकर उन तीनों आदमियों को मार देती है और उस रूम से बाहर चली जाती है। तो वहाँ वो एक टेबल और चेयर देखती है जहाँ वो औरत बैठी उसे कंट्रोल कर रही थी। तो तभी वहाँ पर और आदमी आ जाते हैं और वो सब एलिन पर इतनी फायरिंग करते हैं कि उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका असर एलिन पर नहीं होता है। फिर एलिन अपने हाथों को हरकत दे देकर उन सब आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार देती है। उन्हें मारने के बाद एलिन जब देखती है तो उसका टास्क कंप्लीट हो चुका होता है। जिसके बाद एलिन वहाँ दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ वो रोजर को देखती है जो कि रो रहा होता है। फिर एलिन रोजर के पास जाकर उसे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर रोजर उसे बताता है कि जहाँ पर सब लोग मेरे जैसे हैं। ये कहते ही रोजर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर और आदमी आ जाते हैं और वो फिर से एलिन पर फेरें करना शुरू कर देते हैं। तब एलिन उन सबको कहती है कि रुक जाओ और वो सब ये सुनते ही रुक जाते हैं और उल्टा वो सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एलिन उन सब के फेस देखती है जो कि सब के सब रोजर जैसे होते हैं। फिर वो सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि एलिन उन सबको अपने कंट्रोल में कर चुकी थी और वो जैसे जैसे अपने हाथों को हरकत देती जा रही थी वैसे वैसे वो लोग एक दूसरे को मारते जा रहे थे। फिर उनमें से एक आदमी बच जाता है। फिर एलिन वहाँ रेत की रस्सियां बनाकर उसका गला घोंट देती है जिससे वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद एलिन वहाँ एक रूम में चली जाती है और वहाँ वो चिल्लाकर उस औरत को कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तब वो औरत उसे बताती है कि अब तुम्हारे सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। फिर एलिन वो सुनकर उसे कहती है कि मेरे सब टास्क कंप्लीट हो गए, इसका मतलब मैंने अपनी बेटी ईव को बचा लिया है। फिर वो औरत उसे बताती है कि नहीं, ईव और रोजर तो मर चुके हैं। फिर वो एलिन को बताती है कि अब तुम्हारा सिलेक्टेड मेमोरी कंट्रोल डिसेबल हो रहा है, जिससे एलिन अपने पास्ट में चली जाती है जहाँ वो फिर से समंदर के किनारे अपनी बेटी ईव और रोजर को देखती है। फिर एलिन रोजर को कहती है कि काफी देर हो गई है, हमें अभी घर जाना होगा, जिससे वो रोजर से उसकी ड्रिंक की बोतल ले लेती है। फिर रोजर गुस्से से एलिन को कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम हर वक्त मुझ पर हुक्म क्यों चलाती रहती हो, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और ईव अपने माँ बाप को इस तरह से झगड़ा करते हुए देखकर बहुत घबरा जाती है। तो तभी रोजर एलिन को थप्पड़ मार देता है। फिर एलिन गुस्से से चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की वजह से रोजर और ईव वहीं रेत में धंसकर मार जाते हैं। एलिन वो देखकर उस औरत को बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो दोनों जिंदा है, मगर वो औरत उसे यही कहती है कि नहीं, वो दोनों मर चुके हैं। फिर एलिन अपनी बेटी ईव को याद करती है और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।